हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम सेकंड सेम की बिजनेस लॉ की बुक से चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो आज की वीडियो में इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड नोट्स के लिए अब आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड बिजनेस लॉ की फुल प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी ऐड कर दिया है, वहाँ से जाके आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता क्या है। तो गाइस सेक्शन 4 जो है सेल ऑफ गुड एक्ट डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है। तो गाइस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का क्या मतलब होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बायर फॉर अ प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बेसिकली क्या होता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जो सेलर है वो एग्री करता है या फिर ट्रांसफ़र करता है प्रॉपर्टी, जो गुड्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, या गुड ट्रांसफ़र कर दी है बायर तक, मतलब सेलर बायर तक जो गुड्स है उसे ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, या फिर एग्री करता है कि ये पर्टिकुलर डेट पे वो ये गुड्स तुम्हें दे देगा, ठीक है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है इसमें दो चीज़ें आती हैं आपकी, पहली है सेल, दूसरा है एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। जो सेल है उसे आप एब्सोल्यूट सेल करके भी आपको क्वेश्चन आ सकता है एंड एग्रीमेंट टू सेल है उसे कंडीशनल सेल कहा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे सेल और एब्सोल्यूट सेल होता गया। तो गाइस जब कोई भी प्रॉपर्टी या फिर ओनरशिप जो है गुड में वो इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर दी जाती है सेलर से बायर तक, उससे हम क्या कहते हैं, हमारी सेल या फिर एब्सोल्यूट सेल। फॉर एग्जांपल आप गए किसी शॉप में, आपने एक पेन लेना था, आपने 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ दिए, ठीक है, सेलर को, एंड उससे आपने पेन ले लिया, तो उसने इमीडिएटली आपको पेन क्या है दे दिया, मतलब पेन की ओनरशिप आपके पास आ गई इमीडिएटली, अब कुछ भी बाकी नहीं बचा, दैट इज़ नोन एज एब्सोल्यूट सेल। दूसरा है एग्रीमेंट टू सेल या फिर कंडीशनल सेल। जब आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर्टी या फिर ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है गुड्स की फॉर अ स्पेसिफिक डेट या फ्यूचर में। फॉर इसका एग्जांपल गाइस ले लो एक, फॉर एग्जांपल मान लो आप एक फार्मर हो, ठीक है, एंड एक पर्सन आपके पास आया, उसको 100 kg ऑफ मैंगोस चाहिए थे, ठीक है। अब आपने अभी अभी मैंगोस के पेड़ लगाए हैं, अब से 2 से 3 महीने बाद आपके मैंगोस जो है वो एकदम रेडी हो जाएंगे। उस पर्टिकुलर डेट पे आप क्या करोगे, मैंगोस उस पर्सन को ट्रांसफ़र कर दोगे, ठीक है। तो ये आपकी होगी कंडीशनल सेल, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर डेट पे आप जो ओनरशिप है उसे क्या कर दोगे, ट्रांसफ़र कर दोगे, ठीक है। समझ आ गया होगा अब आपको एब्सोल्यूट सेल और कंडीशनल सेल होता गया। नेक्स्ट है एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो गाइस इसका एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करके आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले पूछ सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, जितना हमने पढ़ा वो लिखना है, उसके बाद ये सारे एसेंशियल्स आपको लिखने हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से एसेंशियल्स हैं। पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ये बाकी जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर आते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। इसमें क्या होना चाहिए, हमारी एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की जो सारी और कंडीशंस हैं वो क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए, जैसे कि वैलिड ऑफर हो गया, वैलिड एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़, ठीक है, वैलिड एंड लॉफुल कंसिडरेशन, ये आपने पिछले सेम में पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 2 पार्टीज़। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में 2 पार्टीज़ होनी चाहिए, एक बायर और एक सेलर। अकेला बायर अपने आप को ही गुड्स बेच के ले तो सकता नहीं है, तो एक बायर और सेलर होना ज़रूरी है, एक बेचेगा और दूसरा ओनरशिप को ट्रांसफ़र करेगा बायर तक, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। अब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए क्या होना चाहिए, इमीडिएट ट्रांसफ़र होना चाहिए गुड्स का, या फिर क्या होना चाहिए, एग्री टू बी सोल्ड, कि पर्टिकुलर डेट पे आपको क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा गुड्स की ओनरशिप, ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स। अब गुड्स का क्या मतलब है, तो जो गुड्स हैं वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अंदर आते हैं। इस एक्ट के अंदर गुड्स का मतलब है वो सारे तरीके के मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी के अलावा, इसमें आपका स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, ट्रीज़, ये सारी चीज़ें गुड्स में आ जाती हैं, ठीक है। तो गुड्स आपके इस तरीके से होने चाहिए। नेक्स्ट है गाइस जो हम पढ़ने वाले हैं इसका एसेंशियल प्राइस। अब कोई भी जो बायर है अगर वो सेलर से कोई भी गुड परचेज़ कर रहा है उसे फ्री में तो दे ही नहीं देगा, अगर फ्री में देगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं है, इसमें एक कंसिडरेशन होना चाहिए, यानी कि एक प्राइस होना चाहिए। जैसे हमने शुरू में एक एग्जांपल लिया था कि आप शॉप पे गए, आपने 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ क्या है प्राइस कंसिडरेशन दी, जो प्राइस आप दे रहे हो ना उसके बदले में आप क्या दे रहे हो उसको, अगर वो आपको गुड्स दे रहा है, उसकी ओनरशिप दे रहा है सेलर, तो उसके बदले में आप उससे एक प्राइस दे रहे हो, दैट इज़ नोन एज कंसिडरेशन। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आपकी क्या होनी चाहिए, प्राइस कंसिडरेशन ज़रूर होनी चाहिए, अगर होगी तभी वो क्या होगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल जो है उसका डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है, काफ़ी इजी वे में। एंड बिजनेस लॉ की फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इजी नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।